पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके सम्मान में आयोजित समारोह में बिफर पड़ी। ममता बनर्जी का संबोधन शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किसी ने जय श्री राम का नारा लगाया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे यहाँ बुलाने के बाद आप मेरा अपमान मत कीजिए। यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर आप किसी को सरकारी कार्यक्रम में न्योता देते हैं, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। नाराज और व्यथित नजर आ रही ममता ने अपना भाषण बीच में ही खत्म करते हुए यह तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। असम में इस साल विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में गृह मंत्री का यह कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। अमित शाह कोकराझार में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद नलबाड़ी में बीजेपी की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह ने शनिवार को असम में आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की। इसके तहत भारत के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे। शाह का इस महीने में यह असम का दूसरा दौरा है। इसके पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम आए थे। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार से कहा कि वह अहंकार छोड़े और 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग को स्वीकार कर ले। बादल ने कहा, यह शर्मनाक है कि केंद्र सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है और किसानों की मांग के अनुसार इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए तैयार नहीं है। बादल ने कहा कि देश के किसान इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग को लेकर एकजुट हैं, जो किसानों की भावी पीढ़ियों को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। पिछले करीब 9 महीनों से सीमा पर बने गतिरोध और तनातनी के बीच भारत और चीन के सैन्य अधिकारी आज फिर से बातचीत की टेबल पर एक साथ बैठने जा रहे हैं। करीब 2.5 महीने से भी ज्यादा समय गुजर जाने के बाद दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक आज पूर्वी लद्दाख के चुशूल सेक्टर के सामने मोल्डो में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर होगी। यह 9वें दौर की बातचीत है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में 14,849 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,06,54,533 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 155 मरीजों की इस वायरस की वजह से मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,53,339 लोगों की जान जा चुकी है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।